अक्सर ये बयान किया जाता है कि किसी शख्स को ये हक नहीं कि वो किसी की नीयत और उसके बातिन में मौजूद मुहर्रिकात को तय करे, इसलिए कि ये खुदा की डोमेन की जगह है। लेकिन बाज़ औक़ात नीयत और मुहर्रिकात को अगर बर वक्त मुतय्यन ना किया जाए तो वो बड़े हादसे का बायस भी बन सकता है। हम अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में बाज़ दफ़ा ये समझने में कामयाब हो जाते हैं कि अब कोई शख्स क्या इकदाम करने वाला है, चाहे वो कत्ल हो, लड़ाई हो या गालम गलोच का इक़दाम हो। हमारा इल्म नफ्सियात भी इसी से फ़ायदा उठाता है और इसी तरह दौरान तफ्तीश हमारे तफ्तीशी इदारे इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसको बतौर उसूल फिर हम किस तरह बयान कर देते हैं, इसको ज़रा वाज़ेह ठीक फरमा है, दें। शुक्रिया। शुक्रिया जी। इसके दो मराहल हैं, दोनों में फ़र्क व इम्तियाज़ कायम रखना चाहिए। मुझे किसी शख्स के बारे में इत्मीनान महसूस होता है कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। ज़ाहिर है कि उसके तर्ज़ अमल से, उसकी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। ये अंदाज़ा बाज़ औक़ात बहुत कवी होता है, यानी इतने ज़्यादा क्राइन होते हैं कि बिल्कुल ही तय हो जाता है ज़हन में कि ये शख्स बदनीयत शख्स। इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपनी हिफाजत का इक़दाम करें, यानी अपने आप को बचाए रखें उसके शर से, और जो चीज़ आपने महसूस की है उसको सामने रख कर जो परहेज़ की तदबीर इख्तियार कर सकते हैं ज़रूर करें। दूसरा मरहला ये है कि आप आगे बढ़कर उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, आप उसके बारे में ज़ुबान खोलते हैं, आप कहते हैं कि ये बदनीयत आदमी है। ये अब आपके लिए दुनिया के सामने शहादत है। इसमें आपसे बहुत सवालात किए जाएंगे, पूछा जाएगा आपसे। अब आप शवाहिद पेश करें, तो वो शवाहिद तो उतने ही कतई, उतने ही वाज़ेह होने चाहिए जो अदालत में पेश किए जाते हैं, और जिसके बाद हमारे काजी हजरात ये लिखते हैं कि ये बियॉन्ड डाउट साबित हो गया। इससे कमतर दर्जे की किसी चीज़ की बुनियाद पर आप लोगों की नीयत या मुहर्रिकात के बारे में ज़ुबान नहीं खोल सकते। अपने लिए जो एहतियात आप इख्तियार करना चाहते हैं ज़रूर करें, उससे कौन रोकता है। मगर कभी कलेक्टिवली एक जैसे कोई ग्रुप है या कोई सोसाइटी है, उसमें भी इस तरीके से प्रीएम्प्टिव ये मामला वहाँ पर भी होगा, यानी जो रियासत के इदारे हैं उनको नज़र रखनी होती है लोगों पर, और वो नज़र रखेंगे तो ये देखेंगे कि किसी के तर्ज़ अमल से या वो जो मामलात कर रहा है उससे कोई ख़तरा तो नहीं कौम, मुल्क को या लोगों की जान माल आबरू को लायक। वो भी एहतियाती तदबीरें करेंगे। उनको भी अगर कोई बात ज़ुबान से कहनी है या कोई इक़दाम अमलन करना है किसी के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है उसके लिए शवाहिद मांगे जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया।